हेलो एवरीवन। तो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिंग की मुलाकात जब श्याओ से होती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके डैड अब वापस आ चुके हैं एंड वो फिर उनसे खुद मिलती भी है। ऑफिस में शिया तो अब काफ़ी गुस्सा करने लगा था। एक्चुअली में वो लिंग के वापस आने से ही काफ़ी डिप्रेस्ड था। शिंग उससे यूं एंग्री होने का रीज़न पूछती भी है बट वो उसे कुछ नहीं बताता। चुनैन घर पर शैन से मिलने आया होता है। लिंग भी यहाँ पर मौजूद था तो वो चुनैन को शैन से बात भी नहीं करने देता और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिलहाल शैन भी लिंग की ही फेवर करती है एंड वो उसके साथ घर के अंदर चली जाती है। रात को शिया शिंग को मैसेज करके खुद को पिक करने के लिए कहता है। फिर बाहर आकर उसे पता चलता है कि शिया तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और मैसेज उसे हीजू नहीं किया था। वो उसे शिया को अपने साथ घर लेकर चलने को कहता है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही शिया को लेकर घर आ गए होते हैं। अब फिर यहाँ पर हीरू शिंग को शिया के परेशान होने की सारी स्टोरी बता देता है कि शिया लिंग को इसलिए लाइक नहीं करता है कि उसने खुद लिंग को उसकी सिस्टर को चीट करते देखा था और फिर वो इस बारे में शैन को बताने जा ही रहा था कि रास्ते में लिंग इसे फॉलो करने लगा और बस एक दूसरे के पीछे भागते भागते इनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। अब शैन को तो शिया ने झूठ बोल दिया था कि रेसिंग करते वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ था। ग्रैंडमा और शिया ने लिंग को शैन को छोड़कर जाने के लिए जब पैसों की ऑफर की थी तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी और वो उसे धोखा देकर वहाँ से चला गया था। इस बात का सिर्फ शिया और ग्रैंडमा को ही पता था। उन्होंने शैन को इस बात की इसलिए खबर नहीं होने दी थी ताकि वो परेशान ना हो जाए कि उसके लव ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया और शैन को लगता है कि लिंग उसी की वजह से ही उसे छोड़कर गया था और बस अब लिंग दोबारा ना शैन को हर्ट कर दे। तभी शिया काफ़ी परेशान है। शिंग को घर ड्रॉप करने के बाद ही यू सीधा बाहर आ जाता है जहाँ पर इसे याओ मिल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि याओ शिया को लाइक करती है बट उसे कन्फेस नहीं कर पाई है और हीजू तो इतना जान गया था कि शिया शिंग को लाइक करता है तभी तो वो उसे शिंग के क्लोज नहीं जाने दे रहा है। नेक्स्ट डे शिया ने शिंग को वर्क की बात करने के लिए अपनी ट्रेनिंग प्लेस पर ही बुलवा लिया होता है एंड फिर उसे खुद थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सिखाता भी है। फिर यहाँ से जाते हुए शिंग बातों ही बातों में शिया से कह देती है कि अगर वो शैन की वजह से परेशान है तो उसे लिंग की सच्चाई का फिर उसे बता देना चाहिए ताकि मैटर सॉल्व हो जाए। सो शिया जब शियाओ से मिलने आता है तो वो उसे अब ये कह देता है कि मॉम को बता देना कि कल वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर मुझसे मिलने आ जाए। अब इनकी बातें लिंग ने सुन ली थी सो वो तो शियाओ को ये बात शैन को बताने ही नहीं देता और इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता है कि शियाओ मॉम को शिया का बताना ही भूल जाता है। शिया तो बस शैन के आने का वेट ही करता रह जाता है और फिर बाद में उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आता है। चुनैन ने अपने फ्रेंड से कहकर लिंग पर नज़र रखवाई हुई थी और फिर उसे पता चलता है कि लिंग साहब पर तो बहुत से लॉन्स चढ़े हुए हैं। इस बात से वो तो काफ़ी सरप्राइज होता है और अभी तक उसने अपना कर्ज भी नहीं चुकाया था। हीजू ने शिंग को मिलने के लिए एक मॉल में बुलवाया होता है। यहाँ पर उनकी नज़र जब लिंग पर पड़ती है तो वो उसे फॉलो करने लगते हैं। वो एक रिंग बाय करने आया था। अब यहाँ पर शिंग को बिजी देखकर हीजू तो चुपके से उसे कपल रिंग पहनाकर फोटो बना लेता है जो कि बाद में शिंग जल्दी से उतार देती है। लिंग तो अब शैन को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आ गया था। अब हीजू और शिंग भी इन्हीं के पीछे थे। उन्हें इतना तो कंफर्म हो जाता है कि लिंग शैन को प्रपोज करने वाला है। अब बस इन्हें अब शैन को लिंग की सारी सच्चाई का बताना था कि वो लिंग पर भरोसा ना करे। अब तो वो फिर चुनैन को मैसेज करके इस प्लेस पर आने के लिए कह देती है और शिया को भी कॉल करके सारी सिचुएशन का बता देती है। लिंग तो अब फिर पहले की तरह एक बार फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी ऊपर से ही यू और शिंग वहाँ पर आ जाते हैं और शिंग शैन को इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करने के लिए कहती है। अब शैन खुद भी इसी से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो चुनैन से ट्रू लव करती थी।
जुनैन भी यहाँ आ गया था। शैन और वो दोनों तो फिर हग कर लेते हैं। अब लिंग अपना सा फेस लेकर वहाँ से चला जाता है। शिया भी अभी इस प्लेस पर आ चुका था, सो वो शैन को साइड पे बुलाकर लिंग की सारी रियलिटी का बता देता है। अब तो भाई बहन की भी सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। इस बात से शिंग तो काफ़ी खुश होती है। हीजू ने शिंग के साथ ली गई फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जो कि शिया भी देख लेता है। अब शिंग फिर उसे एक्सप्लेन करती है कि ये इसने बस मजाक में ली थी, और फिर वो हीजू को फौरन से ये फ़ोटो डिलीट करने के लिए कह देती है। अब शिया को कॉल के थ्रू पता चलता है कि शिंग ने शियाओ को किडनैप कर लिया है। अब तो ये सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। लिंग तो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, सो शिया अब बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच पाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब दुर्गत भी बना देता है। अब जुनैन और शैन भी वहां पर आ चुके थे। पुलिस को भी इन्होंने यहां पर बुलवा लिया था, सो लिंग सीधा अब जेल में ही जाता है। शिया के हाथ पर चोट लगी थी तो शिंग उसे मेडिसिन लगा देती है। आज उसकी इतनी हेल्प करने पर शिया फिर उसे थैंक्स भी कहता है। दूसरी तरफ जुनैन अब दोबारा से शैन को खो नहीं सकता था, इसलिए वो डायरेक्ट ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब शैन भी फिर उसे हाँ कह देती है। इस बात से वो तो फिर बहुत खुश हो जाता है। अब इन दोनों ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी, तो वो इस बारे में जब शिया को बताते हैं तो उसे इनके लिए बहुत खुशी होती है। जुनैन के मॉम डैड को वैसे भी अब इनके रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। शैन जानती थी कि शिया शिंग को लाइक करता है, इसलिए वो अब मज़ीद इसकी फीलिंग्स जानने के लिए वो शिया, शिंग और हीजू को घर पर खाने पे बुलाने का डिसाइड करती है कि अब सब क्लियर हो जाएगा। घर पर जब वो फिर जानबूझ के हीजू को शिंग को फूड देने के लिए कहती है, तो वो इस बात से फिर काफ़ी जेलिस फील करता है। अब तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये उसे लाइक करता है, बट शायद इससे कन्फेस करने के लिए ये सही टाइम के वेट में है। यहाँ पर शिया को पता चलता है कि उनकी कंपनी में गड़बड़ी हो गई है, तो अब ये तीनों फिर जल्दी से वहाँ जाने लगते हैं। याओ भी अब प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने कंपनी में आ चुकी थी, और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।